अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम अगर हम बात करें अभी इस सिचुएशन में, ज़्यादातर लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस बाद में हो जाते हैं। आप मिलते हो उस इंसान को और फिर बाद में आप उस इंसान से थोड़ा दूर चले जाते हैं, आप भी उससे दूर चले जाते हो। उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होती, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारे चैनल पर आज तक मैंने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कोई वीडियो डाली नहीं थी और बहुत सारे लोगों की दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं लाइव आया था, लाइव में बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं और इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, उसके लिए आपको चार्ज देना होगा, जो आपको मैंडेटरी होगा। बता दूं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही कॉल बुक कराएगा, अदरवाइज़ कॉल बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कॉल बुक करवा सकते हो, उसके लिए चार्ज लगेगा। आप कॉल बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप। और अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, आप मुझसे फ्री में बात कर सकते हैं यूट्यूब लाइव के द्वारा। जब मैं संडे को, हर संडे 1:30 PM दोपहर में, मतलब 1:30 PM को हम लाइव करते हैं, वहाँ पे सबके आंसर मिल जाते हैं फ्री में। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप लाइव में आ सकते हैं। अभी हम आप बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के, कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे पहले बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है कि सर रिलेशनशिप पहले क्लोज ही था, लॉन्ग डिस्टेंस अभी हुआ रिलेशनशिप। पहले हमारा जो रिलेशनशिप था, हम पास में थे, सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ अच्छा था, बट बाद में रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी मेरी तरफ से, या फिर उस इंसान की तरफ से ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ गई मेरी तरफ से, या फिर उस इंसान की तरफ से ज़्यादा शक और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप दोनों मेच्योर हो, या फिर कोई भी एक इंसान मेच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे बताते हैं कि ये जो अभी हम रिलेशनशिप में है सर, वहाँ पे सामने वाला इंसान जो है वो मेरे को अभी टाइम नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी और से बात कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। हमें ऐसा लगता है जब कोई इंसान हमें टाइम नहीं लेना है, दो प्रकार की सिचुएशन होती है। जब हम स्टार्टिंग में वो इंसान हमारे पास होता है, या फिर जो भी स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बनता है, तब अच्छे से सब कुछ होता है, सारी चीज़ें अच्छे से होती है। फिर बाद में जब वो इंसान कम टाइम देने लग जाता है तो हमारे माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होता है। दो प्रकार के माइंड होते हैं लोगों के, एक नॉर्मल सोच होती है और एक सब क्वेश्चन माइंड। सब क्वेश्चन माइंड तभी आता है जब हम किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा सोच रहे, ज़्यादा सोच रहे। आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचोगे, 24 आवर्स के लिए आप उसी इंसान के बारे में सोचोगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि आपके माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट हो जाएगा, आपका सब क्वेश्चन दिमाग हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो सोच रहेगी, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें रहेगी वो सब क्वेश्चन रहेंगे, हर चीज़ आपको नेगेटिव तरीके से सोचोगे। दो प्रकार की, देखो कोई भी चीज़ उसके दो साइड होती है, एक आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से सोच रहे हो, कोई बंदा जा रहा है यार देखो अच्छा है, कोई गलत नहीं बोलेगा, अच्छा है चलो सारी चीज़, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसी चीज़ को नेगेटिव भी लेते हैं, यार कैसा है क्या है सारी चीज़ें। दो प्रकार की, मतलब दो प्रकार की सोच होती है लोगों की। तो वैसे सब क्वेश्चन माइंड होता है। इसमें क्या होता है कि हम उस चीज़ के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। अगर उस इंसान ने कॉल नहीं उठाया, अरे यार वो किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, यार किसी और को तो नहीं मिल रही, किसी और, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की। हम क्या करते हैं, अगर मान लो उस इंसान ने एक कॉल नहीं उठाया तो हम उसको 100 कॉल कर देंगे, 50 कॉल कर देंगे। इसमें सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। आप कोई भी रिलेशनशिप में, वहाँ पे वो इंसान इरिटेट हो जाएगा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ऐसे। तो मैं आपको बता दूँ कि जब कोई इंसान हमारे कॉल नहीं उठा रहा है तो हमें थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए कॉल। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो अच्छे से उस रिलेशनशिप को, बहुत सारे लोग ना खुद ही, वो कहते हैं ना खुद के पैरों पे कुराड़ी मारना, वैसे खुद ही अपने रिलेशनशिप को झंड बना लेते, खुद ही अपने रिलेशनशिप की वाट लगा लेते और बाद में बोलते हैं यार ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा किया उसने, ये किया वो किया। अरे आप खुद अपने रिलेशनशिप की बैंड बजा के रख रहे हो। सामने वाले इंसान के बारे में हमें पता नहीं वो क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, हम फिर भी उसके ऊपर शक कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर मतलब सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स लगा, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, उसके ऊपर मतलब ब्लेम कर रहे हो उसको। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तभी चलेगा जब हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मान लो सामने वाला लड़ रहा है, आपको उंगली कर रहा है, उंगली कर रहा है, उंगली कर रहा है, तो आप थोड़ा शांत हो जाओ। जब वो इंसान कुछ बोल रहा है समझ लो उस सिचुएशन को, थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करो। नहीं समझ रहा है तो साइलेंट रहो, उस टाइम पे मत बोलो। लेकिन नहीं भाई हम क्यों रुके, हम भी उंगली करेंगे, वो कर रहा है हम भी करेंगे, तो और ज़्यादा बिगड़ेगा।
सामने वाला लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, तो और ज़्यादा रिलेशनशिप बिगड़ेगा। इसीलिए उस टाइम पे मैच्योरिटी दिखाना, उस टाइम पे समझदारी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में थोड़ा मैच्योर बनो, समझदार बनो, तभी रिलेशनशिप चलेगा। हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स नहीं की जाते, हर चीज़ में झगड़ा करोगे, हर चीज़ उसको पूछोगे तू कहाँ गई थी, कहाँ किससे बात करी थी, क्यों कॉल नहीं उठाया, क्यों मैसेज नहीं किया, हर चीज़ जरूरी नहीं वो इंसान आपको बताए। जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है और जब एक समय ऐसा आता है हम पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, दिक्कत कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बात होती है स्टार्टिंग में, लेकिन दिक्कत वहाँ पे होती है जब वो इंसान की तरफ से या फिर आपकी तरफ से कोई भी एक इंसान होगा जिनकी तरफ से थोड़ा टाइमिंग का इशू होने लग जाता है, टाइम कम मिलने लगता है या फिर मैसेज कम आने लगते हैं, कॉल कम आने लगते हैं, बात कम होने लगती है, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाती है इंसान के माइंड में। और पॉजिटिवनेस क्रिएट होने के बाद हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, उस जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसको धीरे धीरे नेगेटिव वे में लेते हैं कि अगर मान लो उसने कॉल नहीं उठाया किसी और से बात करोगी, उसने मैसेज नहीं किया, यार वो मैसेज नहीं करे, ऑनलाइन होके नहीं कर रही, यार ऐसा करे, तो ये सब क्वेश्चन माइंड होता है। पहले तो हमें इन चीज़ों से निकल जाना है, जो होने वाला होने वाला है। आपके शक करने से वो पता नहीं चल जाएगा, आपके शक करने से वो रुकने नहीं वाला है। तो उस टाइम पे उस चीज़ के लिए लड़ो मत, आप खुद अपने पैरों पे कुराड़ी मार रहे हो, सारी चीज़ें लड़ के झगड़ा कर करके उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, उससे मतलब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तू ऐसी है, तू ये, तू वो, तू मेरे को बता दे, तू मेरे को स्क्रीनशॉट दे, तू मेरे को कॉलिंग की डिटेल्स दे, तू तेरा नंबर का व्हाट्सअप दिखा, तू ये दिखा, तू वो दिखा। इन चीज़ों में हम और ज़्यादा उस रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। मुझे लगता है उस सिचुएशन में हम और ज़्यादा उस रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमें उस सिचुएशन में सामने वाला जो इंसान है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। देखो मैं हर मेरी वीडियोज़ में बताता हूँ, जब तक हम लोगों को फ्री नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोगों को खुला नहीं छोड़ेंगे, तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। हमें लगता है लोगों को पकड़ेंगे, जितना पकड़ने की कोशिश करो उतने लोग तुमसे दूर भागेंगे। लोगों को खुला छोड़ो, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें लगता है यार लॉन्ग डिस्टेंस में और खुला छोड़ दिया, हमने तो बात नहीं की, किसी और से बात कर लेगा। देखो एक चीज़, आप बात करो या ना करो, जिसको करनी है बात किसी और से, तो तुम करोगे तो भी किसी और से बात करेगा, नहीं करोगे तो भी नहीं करेगा, ठीक है, तो भी करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड, आपकी सोच के ऊपर कि मुझे किस तरीके से बिहेवियर रखना है। नॉर्मल से सिंपल सी चीज़ है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो भी गया, सामने वाला कम टाइम दे रहा है, तो सिचुएशन को समझो। उसने बोला यार मैं ऐसे काम में था, मेरे को ये था, अच्छा समझो सिचुएशन को। और अगर डेली रीज़न मिल रहे, डेली बहाने मिल रहे, तो फिर कोई गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन अगर एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में 1-2 बार हो सकता है कभी प्रॉब्लम, जरूरी थोड़ी कि अगर उसने बोला रात को बात होगी तो होगी, जरूरी नहीं है। उसको भी काम होता है, उसको फैमिली, बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, अभी नहीं हो पा रही है। स्टार्टिंग में तो सबका अच्छा होता है, स्टार्टिंग में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना चाहिए। पहली वाली चीज़ नहीं होगी सब कुछ, पहले जैसे कॉल होते वैसे नहीं हो सकते अभी। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होती है कि हम एक दूसरे को नहीं समझते। हमें समझना चाहिए, हम हर चीज़ में उससे प्रूफ मांग रहे हैं। कॉल का किससे बात करी थी, दिखा, स्क्रीनशॉट दे, मैसेज दिखा, तू किससे बात करी थी, मेरे को क्या है, ये कौन है, ये फ्रेंड को इसने क्यों कमेंट किया, ये क्यों किया, तू अब ज़्यादा बात नहीं करती, तू मेरे को अब मैसेज नहीं करती, तू अब मेरे को ये नहीं करती, तू मेरे को इग्नोर कर रही है। ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए, और इन सारे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हम उस इंसान की नज़र में धीरे धीरे गिर जाते हैं। जब लोगों को ये लग जाता है ना कि ये ज़्यादा चिपक रहा है या फिर ज़्यादा भाग रहा है, तो लोग उस चीज़ को ऐसे लेके चलते हैं कि यार ये ज़्यादा चिपक रहा है, तो लोग दूर भागते हैं। क्योंकि जो चिपकू इंसान है वो किसी को नहीं पसंद है। चिपकू इंसान कोई पसंद नहीं करता चिपकू इंसान को। इसीलिए ये सारी चीज़ें करोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आप ज़्यादा दिन तक मेंटेन करना चाहते हो तो जो मैंने चीज़ें बताई वो गलती मत करना। जो होने वाला है वो होगा ही, आपके शक करने से कुछ होने नहीं वाला, आपके शक करने से कुछ पता चलने नहीं वाला। जो होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप अपने तरफ से थोड़ा क्लियर माइंड रखो, थोड़ा सा बिजी बना लो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया तो थोड़ा सा अपनी तरफ से अवेलेबल रहना कम कर दो, अपने तरफ से ज़्यादा भाव देना कम कर दो, ज़्यादा मैसेज कॉल करना कम कर दो, और आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। ये जो एक्सपेक्टेशन है यही सबसे ज़्यादा बिगाड़ती है हर रिलेशनशिप को। आप एक्सपेक्ट करते हो, उसे आपने एक्सपेक्ट किया 10 बजे कॉल आएगा, नहीं आया, आपको बुरा लगा, फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स किए, फिर झगड़े हुए, फिर सामने वाला बोल रहा है यार मैं काम में था, ये सारी चीज़ें, फिर वो भी लड़ेगा क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहा है, वो सही है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहे हो। आप यही चीज़ चाहते हो कॉल नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना है तो मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।